क्लास 9th पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या वैल्यू दे रखी है? x इक्वल टू 1। इसे हमने इसमें पुट करना है और देखना है कि क्या वैल्यू आती है। तो देखें कैसे। फर्स्ट px इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पर हमें क्या करना है? एट x इक्वल टू 1, जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने x की जगह में 1 पुट कर दिया। तो ये 5 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 7। तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हुआ? 1 माइनस 3 इंटू 1 क्या हो गया? 3 और प्लस 7। तो क्या हो गया ये? 5 माइनस 3 प्लस 7। 5 और 7 कितना हुआ? 12 माइनस 3 इक्वल टू 9। इस तरह हम इसे करेंगे। अब हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? क्यू वाई इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस अंडर रूट 11। क्या करना है? यहाँ पर हमें एट y इक्वल टू 2, जहाँ जहाँ भी y दिया है वहाँ हमें 2 पुट कर देना है। तो यहाँ पर P1 आया ये, ठीक है। P1 की वैल्यू क्या आई? P1 पुट करने पर 9 आ गई इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर 3y की जगह में 2 करा तो स्क्वायर माइनस 4y की जगह में 2 प्लस अंडर रूट 11। अब क्या हो जाएगा? देखो 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 11। तो ये क्या हो गया? 3 4 जा 12 माइनस 4 2 जा 8 प्लस अंडर रूट 11। 12 में से 8 माइनस हुआ तो ये हो गया 4 प्लस अंडर रूट 11। तो यहाँ पर क्यू 2 पुट करने पर 4 प्लस अंडर रूट 11 आया। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड क्या है? थर्ड पार्ट में p और t इक्वल टू 4 t की पावर 4 प्लस 5 t की पावर 3 माइनस t स्क्वायर प्लस 6 और t इक्वल टू a। जहाँ जहाँ पर भी t है वहाँ पर a पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर p t की जगह में a पुट कर दिया। 4 a की पावर 4 प्लस 5 a की पावर 3 माइनस t की जगह में a स्क्वायर प्लस 6। तो यहाँ पर अब देखो इसमें वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू ऐसी की ऐसी ही रहेगी। अब करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पर। पॉलिनोमियल्स क्लास 9 का एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या है देखते हैं। चेक वेदर -2 एंड 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। तो हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल टू x प्लस 2। इसमें हमें दो वैल्यू -2 और 2 ये पुट करके देखना है कि ये जीरो आता है कि नहीं। सबसे पहले हम इसमें -2 पुट कर लेते हैं। p -2 इक्वल टू x की जगह में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -2 पुट कर दिया प्लस 2, ठीक है ना। तो ये p -2 इक्वल टू -2 और प्लस 2 क्या हो गया? 0। तो यहाँ पर ये 0 आ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि -2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस 2, ठीक है। अब हम इसमें 2 रख के पुट करेंगे। यहाँ पर हमने एट -2 पे पुट माना था और यहाँ हम मान लेंगे इसे px इक्वल टू x प्लस 2 यहाँ पर एट 2 पे, ठीक है। अब यहाँ पर p2 पुट करा तो x की जगह में 2 प्लस 2, तो p2 क्या हो गया? यहाँ पर 4। यहाँ पर लिख देंगे हम 2 इज़ नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस 2, ठीक है ना। बस इस तरह से इसे सॉल्व करना है। हमें बताना था कि ये 0 आता है कि नहीं। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आती है कि नहीं। तो -2 रखने पे तो x प्लस 2 0 हो गया,
पर 2 रखने पर ये 0 नहीं हुआ। ठीक, इसी तरह से अब हम करेंगे एग्जाम्पल 4। फाइंड ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। इसमें हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है 2x + 1। इसमें हमें इसका जीरो फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू 0 रख लेंगे। तो अब हमने पी एक्स की जगह में 0 पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 2x + 1। अब 1 इधर आएगा, यहाँ पर अपनी लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो -1 इक्वल टू 2x हो गया, और x और 2 मल्टीप्लाई में है, तो 2 -1 के नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा x। मतलब कि अगर हम x की जगह में -1/2 रखेंगे तो ये पूरी पॉलिनोमियल इस पूरी इक्वेशन को 0 बना देगा। तो क्या है, हमें 0 फाइंड करना था, तो x की वैल्यू आ गई हमारी -1/2। इसको अगर हम इस पॉलिनोमियल में फिट करेंगे तो ये इसको 0 बना देगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5। नेक्स्ट पेज, एग्जाम्पल नंबर 5, verify whether 2 and 0 are zeros of the polynomial x² - 2x। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू x² - 2x। हमें बताना है कि इसमें 2 and 0 ये जो हैं इसके 0 हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की जगह में सबसे पहले हमने 2 रख दिया, तो 2 का स्क्वायर -2 और 2 है ना, यहाँ पर हमने लिख दिया @2। ठीक, तो यहाँ पर P2 इक्वल टू 2 2 जा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर 2 था, ये 2x है ना, तो -2 2 जा 4, तो P2 क्या आ गया 0। ठीक है, इसी तरह से Px जहाँ पर x है वहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे, तो 0 इक्वल टू x² - 2x। अब जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे, तो 0 पुट करने पर क्या हुआ, ये 0 का स्क्वायर -2 × 0, तो 0 - 0 क्या आ गया 0, तो P0 यहाँ पर 2 और 0 रखने पर हमें क्या बोलते हैं, दोनों का x² - 2x दोनों ही हमें 0 मिले। x² - 2x पे 2 रखा या 0 रखा, तो दोनों हमारे 0 आ गए। तो हमें ये चेक करके बताना था कि तो हम क्या बोलेंगे कि बोथ आर 0, बोथ 2 and 0 are the zeros of the polynomial, the zeros of the polynomial x² - 2x। ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ।